गाइस वैसे तो कहते हुए बहुत बुरा लगता है कि आज के डेट में अगर आप अपनी डिग्री लेकर जाओगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। वैसे बहुत ही गलत बात है, क्योंकि डिग्री हमने इसीलिए की थी ताकि उससे हमें जॉब मिले, नहीं तो हम क्या करते हैं डिग्री के साथ। ठीक है, तो ऐसे में हमें यह देखना होगा कि अब हम क्या कर सकते हैं। देखो आज के डेट में जॉब किनको मिल रही है ये रेक्टिफाई करना ज्यादा जरूरी है, और उससे हमें यह समझ में आता है कि अगर आपके पास कोई भी एक स्किल है तो गाइज आपको जॉब आसानी से मिल रही है। ठीक है, अगर आपको एक स्किल में एक्सपर्टीज है तो और भी जल्दी आपको जॉब मिल जाती है और अच्छी सैलरी भी आपको मिल सकती है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ऐसा कौन सा स्किल है जो आप कर सकते हो कि आपको जल्दी से जॉब मिल जाए। तो हम मेनली 5 स्किल्स के बारे में यहां पर बात करेंगे। इनमें से कोई भी एक स्किल वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपको स्टार्ट करना ही है, ताकि जल्दी से जल्दी आप उस स्किल में एक्सपर्टाइज हासिल कर पाओ और उससे आपको जल्दी से जॉब मिल जाए। तो जरूर स्टार्ट करें, आप जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके सो गाइज यहां पर आज इस वीडियो में हम मेनली फोकस करने वाले हैं कि अगर आपको जॉब इंडिया में चाहिए तो आपको कौन सा स्किल सीखना चाहिए। देखो जब बात इंडिया की आती है ना, इंडिया में पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग चल रहा है। इंडिया के अगर आप बाहर जाते हो तो आपको बहुत सारे जगहों पर आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है, लेकिन इंडिया में अगर आपको जल्दी से एक जॉब चाहिए तो आज के डेट में अगर आप एआई के पीछे जाओगे तो आपको इतना जल्दी जॉब नहीं मिलेगा इंडिया में। ठीक है, क्योंकि इंडिया में एआई की रिक्वायरमेंट अभी भी इतना नहीं आया है जितना आप दूसरे देशों में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इंडिया में जॉब्स जो आज भी निकल रहे हैं ना, आज भी वही जॉब्स है जो पुराने थे, लेकिन हां कुछ चेंजेस जरूर आए हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन बाकी अगर टोटली देखा जाए तो जो पहले के टाइम पे जो चीजें जो रिक्वायरमेंट थी वो सेम रिक्वायरमेंट है यहां पर भी है, लेकिन आपको सीखते वक्त उसके बीच में थोड़ा सा एआई की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आज कंपनीज में काम वही पुराने हो रहे हैं बट एआई की मदद से हो रहे हैं, है ना। तो उस चीज के लिए आपको प्रिपेयर होना जरूरी है, तो वो मैं आपको यहां बताने वाला हूं। ठीक है, तो इंडिया में कुछ नहीं बदला है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके वही पुराने टेक्नोलॉजीज है वो आज भी चल रहे हैं, बट उसमें एआई को इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो वो क्या चीजें हैं और उनको कैसे सीखना बताने वाला हूं। तो अभी हमारे पेज पर यहां पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यूडेमी की वेबसाइट ओपन है। अब मैं इसको इसलिए ओपन करके बैठा हुआ हूं क्योंकि मैं जब खुद भी कुछ नया सीखना होता है ना तो मैं यूडेमी पे आता हूं। ठीक है, यूडेमी में आपको हजारों लाखों कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें आपको जो भी आप सर्च करोगे ना यहाँ पर उस चीज के ऊपर यहाँ पर एक कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी यूडेमी से सीख सकते हो। अब देखो मैंने यूडेमी पे के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि यूडेमी से आप कोर्स कैसे बाय कर सकते हो या फिर यूडेमी से आप सब्सक्रिप्शन कैसे बाय कर सकते हो। ठीक है, तो वो वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप देख लेना। ठीक है, तो आपको बाय करने में आसानी रहेगी। तो ये वीडियो है हाउ टू बाय कोर्स ऑन यूडेमी। तो इसके अंदर मैंने आपको पूरा यूडेमी का सब्सक्रिप्शन बाय करके दिखाया हुआ, और एक और हमारा वीडियो है इसके अंदर मैंने बताया कि कैसे कोर्स बाय करना है। तो दोनों के ऊपर हमारे वीडियो है, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिस्काउंट लिंक भी है। अगर इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई स्किल सीखना आपने डिसाइड कर लिया है तो उसके बाद उसको बाय करने के लिए एक डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। बाय करते टाइम एक बात याद रखना, उस लिंक पे क्लिक करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना, इससे आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ओके चलो अब सीधे चलते हैं। सबसे पहला जो स्किल आपको सीखना चाहिए वो पहले भी डिजिटल मार्केटिंग था, आज भी डिजिटल मार्केटिंग है, और मैं कह रहा हूं अगले 20-25 साल तक डिजिटल मार्केटिंग ही होगा, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग की ग्रोथ अभी तो बस शुरू हुई है ना। हमारे यहां पर डिजिटल मार्केटिंग से ही सब कुछ हो रहा है आज के डेट में, है ना। अगर बात करें तो आज पेपर में एड्स आप देखते होंगे, ठीक है, लेकिन जो लोग आज पेपर में एड दे रहे हैं ना वो लोग ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हैं, है ना। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो सारे लोग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ही करेंगे, पेपर न्यूज़पेपर जो है ना वो खत्म हो जाएगा एक दिन। ठीक है, तो बस समझ लो शुरुआत हो गई है। बट आज भी अगर न्यूज़पेपर में एड्स आ रहे हैं ना तो समझ लेना कि हमारे इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग को पूरी तरीके से आज भी लोगों ने अपनाया नहीं है ना। तो जब अपनाएंगे तो यहां पर स्कोप और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब डिजिटल मार्केटिंग सीखना हो अगर आपको तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है ये वाला कोर्स कर लो, रॉबिन एंड जैस्पर का। ये कोर्स है पूरे 79 आवर्स का, और मैं बता रहा हूं आपको यहां पे बहुत ही तगड़ा कोर्स है। यहां पर अगर आप नीचे अगर आप देखोगे 646 लेक्चर्स है इसके अंदर। ठीक है, टोटल लेंथ अगर आप इसकी देखोगे तो 96 आवर्स है, क्योंकि क्या है ना ये लोग अपने कोर्स को एक्सटेंड करते रहते हैं। जो कोर्स पहले नहीं थे वो धीरे धीरे इसके अंदर ऐड होते थे, क्योंकि तो पहले के टाइम पे क्या होता था
एआई नहीं था, तो उस टाइम ये वाला नहीं था, इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं थी चैट जीपीटी वाली। तो उसके बाद उन्होंने 12 घंटे सिर्फ चैट जीपीटी पर इन्होंने लेक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही कमाल का यहाँ पर इन्होंने कोर्स बना के रखा हुआ। अगर आपने अभी तक नहीं किया है इस कोर्स को तो एक बार कर लो, ठीक है। नाम याद रखना, डिजिटल मार्केटिंग और रॉबिन एंड जैस्पर, ये शक्लें याद रख लेना। सबसे बढ़िया चीज है शक्लें याद रखना गाइज, इनके कोर्सेस सबसे बेस्ट होते हैं। तो अगर आप यूडेमी से कोर्स बाय कर रहे हो तो इनका कोर्स बेस्ट है। एक बार अगर आपने ये पूरा कोर्स कर लिया ना, डिजिटल मार्केटिंग में आपको हर चीज की नॉलेज हो जाएगी। बस उसके बाद एक ही चीज की रिक्वायरमेंट होगी कि आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करो अपने लाइफ में, ठीक है। जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे तब तक आप उसे भूल जाओगे, भूलने के चांसेस रहते हैं। और एक बार अगर आपने उसको अप्लाई कर लिया तो आप फिर कभी भूलोगे नहीं। तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो पहला कोर्स डिजिटल मार्केटिंग, पहला जो स्किल है जिसको आपको सीखने की जरूरत है वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको जो भी चीजें सीखनी है ना, वो सब कुछ आपको इस एक सिंगल कोर्स में मिल जाएगा, ओके। तो अगर आप चाहो तो इस कोर्स को बाय कर लेना, या फिर आप पूरा का पूरा यूडेमी का सब्सक्रिप्शन बाय कर लेना, वो दोनों मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा है गाइस कि अगर यहां पर आप जो है ना डाटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, है ना, एक बहुत अच्छे डाटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो गाइस यहां पर आपको मेनली कुछ चीजें सीखनी होती है। मैं यहां पर एक चीज नहीं बोलूंगा, मुझे आपको यहां बोलना पड़ेगा कि आपको मल्टीपल चीजें सीखनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे बेस्ट आपको बोलूंगा कि आप कोर्स बाय करो, इससे बढ़िया है कि आप पूरा सब्सक्रिप्शन बाय कर लो, है ना। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है वो है एक्सेल, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको सबसे पहले सीखना है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको सीखना है इस बंदे का कोर्स, ये बहुत अच्छा है। यहां पर आप देख रहे हो कदिरावन जयचंद्रन, इसका जो कोर्स है ना ये है 14 घंटे का, और यहां पर आप पूरा एक्सेल सीख सकते हो एनिमेशन में, और साथ में एआई इंक्लूडेड है, ठीक है। तो एआई की मदद से पूरा एक्सेल आप यहां पर सीख सकते हो, इसका एक कोर्स कर लेना। दूसरा है यहां पर आपको करना पड़ेगा एसक्यूएल, ठीक है। यहां पर 22 घंटे का एसक्यूएल का कोर्स है, ये आप कर लेना, ये भी जरूरी है। गाइस देखो मैं बात कर रहा हूं जॉब की, अगर आप वहां पर जाके बोलोगे मुझे एक्सेल आता है तो वो पूछेंगे हम क्या करें, है ना, क्योंकि सिर्फ एक्सेल से आपको जॉब नहीं मिल सकती, है ना। लेकिन अगर वो आपको पूछे अच्छा एसक्यूएल आता है, आप बोलोगे अच्छा हाँ आता है, फिर वो पूछेंगे एक्सेल आता है तो आप बोलोगे नहीं आता है, तो फिर आपको फिर से रिजेक्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि एक्सेल तो बेसिक है उनकी नजर में, ऐसा है कि एक्सेल तो आना ही चाहिए एक इंसान को, ये इस दुनिया में आया है इंसान तो इसको एक्सेल तो पता ही होना चाहिए, ऐसा समझती है कंपनी। तो इसीलिए आपको सबसे पहले एक्सेल सीखना है, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पर इसका चैंपियन नहीं बनना है आपको एक्सेल बस थोड़ा बहुत ही 14 घंटे का जो वीडियो है ना इसको एक बार देख लेना, और एक बार जो भी वीडियो बता रहा हूं उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इतना बहुत है ना। ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेल का यूज आपको डेली बेसिस पर होगा, लेकिन जितना ये बंदा आपको सिखा रहा है ना उतना सीखने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब उसके बाद आपको एसक्यूएल सीख लेना, ये अच्छे से सीखना क्योंकि बहुत काम आएगा ये। उसके बाद आपको सीखना है बेसिक्स पाइथन का, 4 घंटे का कोर्स है ये सिर्फ पाइथन का, इसको आप एक बार सीख लेना क्योंकि डाटा एनालिस्ट में आपको पाइथन की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो बस ये 4 घंटे का कोर्स है। चलो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 14 घंटे का कोर्स कर सकते हो, आप एसक्यूएल का 22 घंटे का कोर्स कर सकते हो, तो 4 घंटे का पाइथन का कोर्स भी कर सकते हो, है ना। तो ये भी कर लेना। और उसके बाद आपको यहां पे पावर बीआई कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी कंपनी में जाकर पावर बीआई को सुबह यूज करना शुरू करोगे ना तो शाम तक आप सीख जाओगे, इतना आसान है पावर बीआई, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर आप आओ, और ये जो कोर्स है ना अमनदीप सानी जो भी इसका नाम है, ठीक है, अमनदीप सानी जो है, इस बंदे का कोर्स आप कर लेना, 6 घंटे का है। और या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे और ज्यादा डिटेल में सीखना है तो आप इनका कोर्स कर लेना, मैवन एनालिटिक्स। इसके अंदर आपको जो है ना क्रिस ड्यूटन और एरोन पैरी, ये दोनों जने मिलकर आपको पावर बीआई सिखाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इनका कोर्स कर लो, लेकिन अगर आप जल्दी में हो तो आप जो है अमनदीप सोनी का भी कोर्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास है, इसीलिए मैंने यहां पर मेनली ये दोनों को ओपन करके रखा हुआ है ताकि आप इनमें से कोई भी कोर्स कर सकते। अगर आपने ये चारों चीजें सीख ली तो आप अच्छे खासे एक डाटा एनालिस्ट बन सकते हो। और सबसे अच्छी बात बताया गया है, अगर आपसे इन्होंने पूछा पाइथन आता है, एक्सेल आता है, ठीक है, एसक्यूएल आता है और पावर बीआई आता है, तो बोलोगे कि सैलरी कितना लोगे, सीधा आपसे ये पूछेंगे। क्यों? क्योंकि मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये चीजें ना लोग कंपनी में जाने के बाद सीखते हैं, है ना। पर अगर आपने पहले से सीख रखा होगा तो उन्हें आपको सिखाने के ऊपर ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, बस उनके कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको समझाना होगा और आप वो सब चीजें इस पर अप्लाई कर पाओगे। तो आपके ऊपर जब उन्हें एफर्ट नहीं डालना होगा ना तो वो आपको ज्यादा पे करेंगे। अगर आपको सिखाना पड़ेगा तो वो ही बोल देंगे कि आपको वो स्टाइपेंड दे देंगे 2-3 हजार रुपए का, बस आ जाना 2-3 महीने 2-3 हजार रुपए में काम कर लेना, उसके बाद जब सीख जाओगे तो आपकी सैलरी 12 हजार कर देंगे। ये वाला हिसाब होगा और उसमें आपको कोई मजा नहीं आएगा। बस बोलना कि मुझे ये सब आता है, ठीक है,
फिर आप अप्लाई करना तो आपको अच्छे खासे सैलरी में वो रख लेंगे। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बड़ी कंपनीज में अप्लाई करना, छोटी कंपनीज में अप्लाई मत करना। अगर आपको ये सब कुछ आता है तो, नहीं आता है तो आप छोटी कंपनी में जाके सीख सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आता है तो किसी भी छोटी कंपनी में अप्लाई मत करना, बड़ी कंपनीज में अप्लाई करना, तो आप ज्यादा फायदे में रहोगे। ओके, अब नेक्स्ट है AI, तीसरा स्किल, ठीक है। अब AI में बहुत सी चीजें होती है, लेकिन क्या मेनली क्या चीज होती है इसको समझना जरूरी है। देखो, पहली चीज तो है आपको सीखना है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो अगेन ये 16 घंटे का कोर्स है, ठीक है, ये है रॉबिन एंड जेस्पर का कोर्स। इसके अंदर चैट जीपीटी का पूरा मास्टर क्लास है, आप इसको सीख लो। ये आपको पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको दुनिया का कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इन दोनों, ये बंदे दो जने हैं ना, ये कमाल के होते हैं गाइस, यूडेमी के चैंपियन है ये दोनों। और ये जो चीजें जिस तरीके से सिखाते हैं ना, कोई इंसान कभी भूल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आप इनके कोर्स करके देखो, मजा आ जाएगा। मैं सही बता रहा हूं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने खुद ने भी इस कोर्स से ही सीखा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है AI कंटेंट क्रिएशन। देखो, अगर आप बात सिर्फ आर्टिकल्स तक की हुई तो यहां पर ये सिखा देंगे, लेकिन अगर बात आती है वीडियोस की, इमेजेस की, अलग अलग AI टूल्स की, तो गाइज आपको ये वाला कोर्स भी करना पड़ेगा, जो कि क्रिएट किया है AI वीडियो स्कूल ने। 27 घंटे का कोर्स है। इसके अंदर ओपन AI, रनवे, ऐसे बहुत सारे, मिड जर्नी, इस तरीके से बहुत सारे AI टूल्स जो है ना, इन सबका क्लिंग है, सोरा प्लस है और VO3 है। तो ये सब कुछ आपको यहां पर सीखने को मिलेगा। तो आप नेक्स्ट लेवल कंटेंट क्रिएट कर पाओगे अगर आपने इस एक कोर्स को कर लिया तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप AI के फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स पहले करना है और फिर ये वाला जो AI वीडियो स्कूल है ना, इसको आपको करना है। अगर आपने ये दोनों चीजें कर दी ना, तो आप जो है रिटन और डिस्प्ले दोनों के अंदर जो है ना, आप चैंपियन बन जाओगे और फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज के डेट में AI तो हर जगह अप्लाई होता है। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि AI के लिए वैकेंसी निकली है ना, ये आपको कहीं सुनने में नहीं मिलेगा कि AI के लिए वैकेंसी निकली है, ऐसा कभी नहीं होता है। आप जो कुछ भी करोगे ना जिंदगी में, उसमें AI की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और ये वाला कोर्स कर लेना चाहिए। और अगर आपने ये दोनों चीजें कर ली अच्छी तरीके से, तो आपको शायद हो सकता है जॉब भी ना करना पड़े, है ना। आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। अभी आपको नॉलेज नहीं है, अभी आपको नहीं पता है कि आप क्या कर सकते हो, अभी आपको ये जो स्किल है ना, आपने सीखा नहीं है, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि आप कहां जाओगे शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। आपको ऐसा लगता है कि चलो ये सीख के मैं जॉब कर लूंगा। जब आप ये एक्चुअल में सीख लोगे ना, तब आपको लगेगा कि यार मैं अब जॉब क्यों करूं, है ना। और अगर यही थिंकिंग आपके दिमाग में आई ना ये कोर्स करने के बाद, तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट है वेब डेवलपमेंट। गाइस, वेब डेवलपमेंट, मैं कह रहा हूं ना, मेरा करियर इस चीज ने चेंज किया है, ठीक है। सबसे पहले मैंने सीखा वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस सीखने के बाद मैंने क्या किया, मैंने सीखा डिजिटल मार्केटिंग। अब वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाया और उस वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखा। तो ये दोनों चीजों से आज मेरे पास अपनी खुद की डिजिटल एजेंसी है, ठीक है। तो यहां तक पहुंचने में वर्डप्रेस ने मेरी हेल्प की है। और वर्डप्रेस सीखने के बाद मैंने इसको मार्केट करने का तरीका देखा, फिर मुझे मिला फेसबुक एड्स और गूगल एड्स। और जब मैंने गूगल एड्स सीखा तो मुझे समझ में आया कि चलो YouTube पे भी आ जाते हैं। और YouTube पे आके मैंने YouTube के एड्स रन किए, तो फिर मुझे YouTube पे सब्सक्राइबर्स मिले, बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। तो ऐसे करके प्रमोशन में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। तो सारी चीजों की शुरुआत हुई थी वर्डप्रेस से, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं सीखना चाहते तो वर्डप्रेस सीख लो, वर्डप्रेस आपका करियर बना देगा, है ना। इससे आप क्या कर सकते हो, दूसरों के लिए वेबसाइट्स बना सकते हो या फिर खुद के लिए वेबसाइट्स बना सकते हो, है ना। ज्यादा चार्ज मत करो, कुछ 10 से 12 हजार रुपए चार्ज कर लो और वेबसाइट बना दो, और बाकी होस्टिंग के चार्जेस अलग से ले लेना। मैं कह रहा हूं ना, महीने के अगर आपको 4 वेबसाइट के भी ऑर्डर मिल जाएगा ना, 30-40 हजार रुपए तो ये बन सकते हो। तो ये जो चीज होती है ना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको एक वेबसाइट बनाना आता है, मतलब आपके पास एक तगड़ा स्किल है। बाकी सब चीजें साइड में रहती है, लेकिन एक वेबसाइट की आज भी उतनी ही डिमांड है जितनी पहले थी। हाँ, लोग आज के डेट में खुद अपनी वेबसाइट बनाने का सोच रहे हैं, लेकिन कोई बना नहीं पाता है उस तरह की वेबसाइट। कभी रियलिटी चेक करके देखना, आज भी एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो खुद की वेबसाइट बना ले और एकदम परफेक्ट बना दे। हाँ, गिरते पड़ते टूटी फूटी वेबसाइट बना सकता है, लेकिन वो वेबसाइट वो किसी को दिखा नहीं सकता है और उस वेबसाइट से वो कभी तरक्की नहीं कर सकता है ना। हमेशा उसे एक वर्डप्रेस डेवलपर की जरूरत पड़ती है, जो उसे एक्चुअल प्रॉपर वेबसाइट बनाकर दे, जो कि एक्चुअल में उसको लॉन्ग रन में कुछ मॉनेटरी वैल्यू प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। तो ऐसे वेबसाइट बनाना आप यहां से सीख सकते हो। ये बेसिक कोर्स है हालांकि बेसिक कोर्स भी काफी लंबा है, बट हाँ,
हाँ सॉरी, ये वाला बेसिक कोर्स नहीं है, ये एडवांस कोर्स है। बेसिक कोर्स तो ये रहा, ये वाला है। तो ये 12 घंटे का बेसिक कोर्स है और ये है एंड्रू विलियम्स का। पहले तो ये वाला कोर्स करना। ये कोर्स जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप तंजील उल रहमान का ये वाला कोर्स कर लेना। इस बंदे का 64 घंटे का कोर्स है। अगर आपने ये दोनों कोर्सेज कर लिए वर्डप्रेस के, फिर आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है ना। बट हाँ, कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इन का जो डिस्काउंट लिंक है ना, मैं यूडेमी का जो डिस्काउंट लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप इन कोर्सेज को इनके नाम से सर्च करके निकाल लेना, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आप ये कोर्सेज कर सकते हो। नेक्स्ट है गाइज, यहां पर एक और चीज है, ये है वीडियो एडिटिंग। एक्चुअल में वीडियो एडिटिंग का एक हिस्सा होता है स्टोरी टेलिंग, है ना। अगर आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हो या फिर वीडियो एडिट करना चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत स्टोरी टेलिंग के बारे में पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि चैंपियन बन जाओ, ठीक है, लेकिन स्टोरी टेलिंग आपको सीखना चाहिए। टीजे वॉकर, ये है टीजे वॉकर, ये नाम जो है ना, इसको सर्च करना और ये जो थंबनेल है इसको याद रखना, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग आप अगर सर्च करोगे तो भी आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो इस कोर्स को कर लेना। 34 घंटे का कोर्स है स्टोरी टेलिंग का, बट ये आपको सीखना चाहिए। जिसको स्टोरी टेलिंग आती है ना, वो बंदा कोई भी काम कर सकता है। मैं कहूं ना, वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है ना। एग्जाम्पल आपके सामने। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो टीजे वॉकर का ये जो कोर्स है, अगर आप इसने सही तरीके से आपने अगर सीख लिया तो मैं कहूंगा आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगे, ठीक है। चलो, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी टेलिंग के भरोसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में टिके हुए हैं, है ना। तो ये जो स्टोरी टेलिंग है ना, इसको आपको एक बार जरूर सीख लेना चाहिए। उसके बाद जब ये हो जाए ना ये काम, फिर आप ये कोर्स कर लो, कंप्लीट फिल्मोरा मेगा कोर्स। गाइस, ये 20 घंटे का फिल्मोरा का कोर्स है। अब इसमें आपको एक चीज की रिक्वायरमेंट होगी, वो है फिल्मोरा की, ठीक है। इसको अगर प्रैक्टिस करना है तो आपको फिल्मोरा की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं आपको फिल्मोरा का एक डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप फिल्मोरा बाय करना चाहते हो तो आप उससे बाय करके फिल्मोरा सीख सकते हो। फिल्मोरा पहले जैसा नहीं रहा है, काफी ज्यादा सस्ता हो चुका है, ठीक है। तो 1 साल का मेंबरशिप आपको फिल्मोरा का मिल जाता है सिर्फ 2000 रुपए में। तो अब आपके लिए वीडियो एडिटिंग बहुत मुश्किल नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है फिल्मोरा की? आज फिल्मोरा सबसे पावरफुल वीडियो एडिटिंग टूल बन गया है। पहले जो चीजें सीखने में हमें घंटों लग जाते थे ना, एडोब प्रीमियर प्रो की वगैरह बात कर रहा हूं मैं, वो सब चीजों को करने में हमें जो घंटों का काम लगता था, आज फिल्मोरा के अंदर एआई फीचर जैसे ऐड हुआ ना, एक क्लिक में वो सारे काम आप कर सकते हो। सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना है आपको। तो वो सब कुछ सीखने के लिए आप ये कोर्स कर लो, आपको कंप्लीट फिल्मोरा आ जाएगा और आप वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे फिल्मोरा का यूज करके, ठीक है। तो गाइस, ये थे 5 स्किल्स जिससे आपको आसानी से जॉब मिल सकती है ना। स्टोरी टेलिंग और वीडियो एडिटिंग सीख लेना गाइस, क्योंकि वीडियो एडिटिंग से आपको जॉब तो मिलेगी मिलेगी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या? आजकल कंपनीज वीडियो मार्केटिंग कर रही है। और जब कंपनीज वीडियो मार्केटिंग करती है ना, उन्हें 2 तरह के लोगों की जरूरत होती है। एक जो वीडियो बनाए, यानी कि वीडियो कौन बना सकता है? जिसको स्टोरी टेलिंग आती है। और दूसरा वो जो उस वीडियो को बाद में एडिट करे, जिसको फिल्मोरा आता है। तो ये 2 अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लगा। अगर आपको दोनों आते हैं तो गाइस फिर तो वो कंपनी आपको कभी छोड़ ही नहीं सकती, है ना, क्योंकि आपको दोनों काम आता है। दोनों काम वाले लोग मिलते हैं बहुत मुश्किल से, ठीक है। तो इसीलिए आप ये दोनों एक बार जरूर कर लेना। तो सबसे पहला क्या था? डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद आ जाता है हमारा डाटा एनालिस्ट बनने का, और तीसरा आ जाता है हमारा यहां पे एआई, यानी जिसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और ये जो वीडियो स्कूल है आपको करना है, ठीक है, नाम याद रख लेना। और उसके बाद आता है वेब डेवलपमेंट, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस सीखना है। और उसके बाद स्टोरी टेलिंग, और ये जिसके अंदर रहता है वीडियो एडिटिंग, तो उसके अंदर ये दोनों चीजें आपको सीखनी है, ठीक है। तो मैं आपको दे रहा हूं डिस्काउंट लिंक यूडेमी का डिस्क्रिप्शन में। जो भी स्किल अब आपको अच्छा लग रहा है आप सीख जाओ। और मैं एक बड़ी बात आपको बता रहा हूं, सीखने में 3 महीने से ज्यादा मत लगाना। अब ये चीज मैं इस वीडियो को स्टार्टिंग में भी बोल सकता था, लेकिन बात क्या है ना कि कुछ लोग डिजर्विंग होते हैं, है ना, कुछ लोग ही डिजर्विंग होते हैं, है ना। तो अब मैंने इस वीडियो को जिन्होंने शुरू में थोड़ा सा प्ले करके बंद कर दिया होगा ना, मैं जानता हूं वो कुछ नहीं करेंगे। मैं जानता हूं वो लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अगर एक वीडियो पुरानी देखा जा रहा है तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग जिन्होंने इस वीडियो को यहां तक देखा ना गाइज, मैं कहूंगा आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर करोगे, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर ना सबसे बेसिक नीड, जो बेसिक नीड होती है ना इंसान की, एक चीज होती है, उसको कहते हैं पेशेंस। आपके अंदर वो पेशेंस है, ठीक है। तो इस पेशेंस की वजह से आप यूं ही आगे निकल जाओगे, है ना, बाकी लोगों से। तो जिन लोगों ने ये चीज नहीं सुनी ना कि 3 महीने के अंदर आपको ये कोर्स करना है, क्योंकि बाकी लोग अगर ये सोचेंगे ना मैं ये कोर्स कर लूंगा, इसको प्रैक्टिस कर लूंगा, मेरे पास साल भर का टाइम, मेरे पास 6 महीने का साल नहीं है, इतना टाइम नहीं है आपके पास। क्योंकि इतने में 10 जने आपसे आगे निकल जाएंगे, 10 क्या 100 जने आपसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है, वो भी आपके मोहल्ले में ही।
इतना फास्ट दुनिया आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये पूरा सीख के अप्लाई करके जॉब ले लेना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आप सीखते रह जाओगे और टेक्नोलॉजीज बदल जाएगी, है ना। आज कुछ है, कल कुछ और चीजें आ जाएगी। जब वो नई चीजें आएगी ना, तो इस कोर्स के अंदर वो ऐड हो जाएगा। नो डाउट, आप जो कोर्स एक बार बाय कर लेते हो ना, उसके अंदर वो सब चीजें ऐड हो जाती है, लेकिन आपके जिंदगी भर सीखते रहोगे। जो सीखा है उससे जॉब में लगो, उसके बाद जो नई चीजें आती है ना, वो जॉब में रहते हुए सीखो। आपने जिस दिन सीखना छोड़ दिया ना, आप आउटडेटेड हो जाओगे और आपकी फिर किसी को रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इसीलिए जो आज है उसे जल्दी से सीखो, और उससे आपको अगर जॉब करना है तो जॉब करो, फ्रीलांसिंग करना है तो फ्रीलांसिंग करो, जो करना चाहे वो करो, लेकिन जल्दी करो, ठीक है। 3 महीना आपके पास टाइम है, 3 महीने से ऊपर आप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इससे मुझे आगे और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और आपको अगर वीडियो में से कोई कोर्स बाय करना है तो मैंने आपको बताया क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इससे आपको डिस्काउंट मिलता है। बस याद रखना है, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके अपने कोर्सेज को बाय करना है या फिर अपने सब्सक्रिप्शन को बाय करना होगा। पहली बार बाय कर रहे हो तो इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसको ढूंढने में, करने में वगैरह। ओके, तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइस आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।